हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजो इग्नू। तो आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। इग्नू स्टूडेंट्स जनरली इसको फेस करते हैं कि असाइनमेंट्स के बारे में उन्हें पता नहीं होता, उन्हें नॉलेज नहीं होती कि कहाँ कैसे अपडेट होते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे असाइनमेंट सबमिट आप कैसे कर सकते हैं, सबमिशन के बारे में। देन वो अपडेट हो जाते हैं 2-3 मंथ बाद, जो है वो अपडेट होना शुरू हो जाते हैं। उन अपडेट के बाद आप उनका स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं कि मार्क्स आपके अपडेट हुए हैं नहीं हुए। अगर अपडेट नहीं होते हैं तो उनमें उस केस में आपको क्या स्टेप्स लेने होते हैं, क्या आपको करना होता है। देन कौन कौन से वो बच्चे होते हैं जिनको रीसबमिट करने होते हैं एग्जाम्स, सॉरी जो असाइनमेंट्स होते हैं वो रीसबमिट कौन से करने होते हैं, मतलब उसके अंदर वो कौन से हैं उनकी बात करेंगे। देन तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप सबमिट कैसे कर सकते हैं। सबमिट आप कैसे कर सकते हैं, सबमिशन के 2 मोड होते हैं, एक ऑनलाइन मोड होता है, एक ऑफलाइन मोड होता है। दोनों में से किसी भी मोड पे आप कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड के अंदर आपको क्या करना होता है, असाइनमेंट जो होते हैं वो हैंडमेड, हमें जो हाथ से लिखे हुए असाइनमेंट्स होते हैं उनकी हार्ड कॉपी जो होती है वो सबमिट होती है आपकी इग्नू ब्रांच में। जो आपका स्टडी सेंटर है उसी के अंदर जो इग्नू ब्रांच है उसमें आप सबमिट कर सकते हैं। आपको वो रिसिप्ट देंगे, उस रिसिप्ट को आपको संभाल के रखना है। आगे हम इसकी बात करेंगे कि वो कहाँ यूज होगी। ऐसे ही आप जब ऑनलाइन मोड में आप करते हैं उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ऑनलाइन मोड के अंदर भी 2 तरीके से होता है। कुछ जो अपने स्टडी सेंटर्स होते हैं उनके अंदर तो बेसिकली ये होता है कि जो वो सबमिट करते हैं उनकी मेल करनी होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका गूगल फॉर्म्स लिंक जो होते हैं वो निकालते हैं, उन पे हमें जाके फिल करना होता है। वो अपडेट करके, मतलब वो क्या करना होता है, उसमें अपलोड करने होते हैं अपने असाइनमेंट्स। तो दोनों के केसेस में ही एक प्रूफ आता है कि आपने असाइनमेंट सबमिट किए हैं, आपको कंफर्म। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल या किसी ब्राउजर करना है इग्नू लॉगिन। देन आप उसको टाइप करो इग्नू लॉगिन। देन आपको 3rd या 4th जो वेबसाइट होगी उस पे होगा नो यूर एडमिशन स्टेटस नाम से होगी, तो आपको उस पे क्लिक करना होता है। आप उस पे जब क्लिक करेंगे उस पे आप, तो आपके पास एक पेज खुल जाएगा जिसमें आपको लिखा होता है एनरोलमेंट नंबर, एंटर प्रोग्राम कोड, ये सब चीजें हैं, कैप्चा। जब इसमें आप अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, आप प्रोग्राम कोड जो है सिलेक्ट करेंगे BSCG। नाउ इसमें जब आप कैप्चा फिल करेंगे तो आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपका पूरा स्टेटस बेसिकली अपडेट करते रहते हैं वो। तो यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे रिजल्ट्स के सेक्शन के अंदर, जब रिजल्ट्स के सेक्शन के अंदर आप नीचे आएंगे तो सबसे ऊपर पिंक कलर में लिखा हुआ है ग्रेड कार्ड, आपको इस पे क्लिक करना है। जब आप इस ग्रेड कार्ड पे जाएंगे तो आपका पूरा एग्जामिनेशन स्टेटस, जो थ्योरी के होते हैं बेसिकली, आपके असाइनमेंट के स्टेटस जो होते हैं, और आपके लैब जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उनके जो स्टेटस होते हैं वो सब कुछ यहाँ पे अपडेट होते रहते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम के अंदर ही असाइनमेंट का अपना जो स्टेटस है वो अपडेट हो रखा है। अब नाउ इसके अंदर जो है हमारे कुछ असाइनमेंट्स जो है वो मोस्टली असाइनमेंट्स जो है वो सबमिट हो रखे हैं, मोर देन 60%। तो आप इसमें साइड में देख भी सकते हैं कि कहीं कंप्लीटेड लिखा होता है, कहीं नॉट कंप्लीटेड लिखा होता है। नॉट कंप्लीटेड बेसिकली वहां होता है या तो असाइनमेंट सबमिट ना हुए हो, या आपकी प्रैक्टिकल सबमिट ना हुए हो, उसके मार्क्स नहीं चले हो, या आपके थ्योरी में मार्क्स कम आए हो, उसके अंदर आपकी री आ गई हो, तो उस वजह से आपका नोट कंप्लीटेड लिखा आ सकता है। हाँ, असाइनमेंट में भी नोट कंप्लीटेड लिखाएगा। तो अभी ये तो है कि इसमें तो आप चेक कर सकते हो आपके किस किस सब्जेक्ट के असाइनमेंट अपडेट मार्क्स अपडेट हुए हैं असाइनमेंट के। नाउ इसके बाद अगर आपको ये चेक करना है कि आपके असाइनमेंट जो मार्क्स अपडेट नहीं हुए हैं वो सबमिट हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं, तो उसमें आप क्या करोगे, आप बैक जाओगे। देन इसी में नीचे जो है असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस है, 5th नंबर पे है, सॉरी। तो 5th नंबर पे आप जाओगे असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस पे, तो वहां पे आपको एक पूरा स्टेटस आएगा। इसके अंदर असाइनमेंट और प्रैक्टिकल की दोनों के स्टेटस अपडेट होते रहते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करोगे, इसके अंदर जब आप चेक करोगे तो इसके अंदर आपका लिखा हुआ है इन प्रोसेस। किसी के आगे इन प्रोसेस लिखा होता है, किसी के आगे आपका लिखा होता है कि भाई चेक ग्रेड कार्ड। जहां पे इन प्रोसेस लिखा होता है उसका बेसिकली मतलब ये होता है कि आपके वहां पे सबमिट हो चुके हैं, या तो वो चेकिंग कर रहे हैं, उनकी चेकिंग में चल रहे हैं, या फिर बेसिकली क्या कर रहे हैं वो आपके अपडेट करने के लिए रेडी हो चुके हैं, वो अपडेट कर देंगे कुछ टाइम के अंदर। तो वो सबमिट हो चुके हैं, उनकी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे वो शो ही नहीं हो रहा है आपका जो आपने सबमिट किया है, तो उस टाइम आपको क्या करना है, उस टाइम मैंने आपको बताया था जो आपको कंफर्मेशन मेल आती है या जो रिसिप्ट मिलती है वो यूज होगी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको वो जो प्रूफ है उस प्रूफ की एक PDF जो मेल होती है उसकी PDF बना के उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है, या रिसिप्ट तो नॉर्मली लग जाती है आपकी, उसका भी प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं आप। उसको आप अपने स्टडी सेंटर्स में जाके, कोई डेट निकलती है जिसमें आप क्या करते हैं, उसमें वो जो है असाइनमेंट अपडेट करने वाले बंदे बैठते हैं, तो वहां पे जाके वो आपको पता चल जाएगा। आप स्टडी सेंटर से पता कर सकते हैं कि किस किस डेट पे बैठते हैं, वो बेसिकली संडे सैटरडे के टाइम पे बैठते हैं। तो उसमें आप जाके वहां पे उसको सबमिट करवा सकते हैं, तो आपका फिर 1 से 2 मंथ के अंदर वो आपके मार्क्स उस असाइनमेंट के अपडेट कर देते हैं। तो यही था बेसिकली असाइनमेंट सबमिशन का अपना पूरा प्रोग्राम। अब उसके बाद हम देखते हैं रीसबमिट किसे करना होता है। तो अगर आपके पास आपने सबमिट नहीं किए हैं, आपके पास प्रूफ भी नहीं है,
तो बेसिकली वहां पे जाके तो वो प्रूफ मांगेगी कि प्रूफ दो। अगर आपने वो कंफर्मेशन मेल जो है वो भी डिलीट हो चुकी है आपकी, और कंफर्मेशन मेल के साथ वो रिसिप्ट आपने अगर ऑफलाइन हार्ड कॉपी सबमिट की है, रिसिप्ट भी आपकी गुम हो चुकी है, तो आपको क्या करना होगा, तो वो दोबारा सबमिट करने होंगे। आप वही सबमिट नहीं कर सकते जो आपने उस टाइम बनाए थे, जो लेटेस्ट ईयर में जो असाइनमेंट आया हुआ है आप उसको दोबारा बना के सबमिट करोगे, वही असाइनमेंट यूजफुल नहीं होगा। बेसिकली जो आप ऑनलाइन सबमिट करते हो तो उसमें तो आप अरेंज करके भी कर सकते हो, आप समझ रहे होगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हाँ, जब हार्ड कॉपी आप सबमिट करते हो, ऑफलाइन सबमिट करते हो, तो उसमें आपको हैंड रिटन लिखना होता है। हाँ, आप असाइनमेंट को जो सबमिट है वो हैंड रिटन असाइनमेंट सबमिट होंगे, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो। उसमें ना तो आप फोटो कॉपी चला सकते हो और ना ही आप टाइप वाले असाइनमेंट जो है वो कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइज, तो चेक करते रहिए। हम एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे कि आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो कुछ वीडियोज में। तो हम इस वीडियोज के अंदर हम प्लेलिस्ट बनाते हैं एग्जाम्स की, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराते हैं जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं, लास्ट 4-5 सेशन के एनालिसिस करके स्टेप वो टॉपिक्स उठा के, तो आप उनको जाके चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट पे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।